दोस्तों, पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी डिजिटल भिखारन ने फिर से मांगी पूरी दुनिया से भीख। सोशल मीडिया पे बैठकर इस पे तमाम सारे मुकदमे होने के बाद, इस पे कानून का शिकंजा बसने के बाद इस महिला की हरकतों से ये बाज नहीं आ रही है। आज फिर बैठकर इसने सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया से डिजिटल भीख मांगी है। तो बात करते हैं भगोड़ी, तेरे हकीकत तेरा झूठ का पोस्टमार्टम करने ही हम सब लोग यहाँ पे यूट्यूब पर आते हैं। हम यहाँ पर केवल हैदर के उन 4 बच्चों की बात करते हैं जिसको तू किडनैप करके गलत तरीके से उसके बाप की परमिशन के बगैर दूसरे मुल्क में लाके छुप कर बैठ गई है। और यहाँ पे कुछ चंद गद्दार हमारे देश के तुझे छुपा कर बैठे हैं। और जो लोग सरकार पर उंगली खड़ा करते हैं ना, आज भी कहती हूँ हमारे भारत का कानून इस पर फैसला करेगा। जिस दिन फैसला करेगा तो आप लोगों के पास सवाल नहीं बचेंगे। हल्के फुल्के में मत ले भाई, इंटरनेशनल मामला है। तो अब सबसे पहले बहुत सारे खुलासे भी करने हैं। अब बात करते हैं ये कैसे डिजिटल भीख आज ओपन सोशल मीडिया बैठकर मांग रही है। आज भगोड़ी ने फिर से प्रमोशन शुरू कर दिया। इसने आज बोला है, ये आंखों में नागिन जैसे लेंस लगाए पड़ी है, थंबनेल में फोटो लगाऊंगी इसका। तो ये कह रही है भैया मैं आज अपने जितने भी छोटे चैनल मैंने बनाए हैं, अब जितने ही मतलब जहां तक हमारी नॉलेज में है 12 से 14 चैनल इसके छोटे चल रहे हैं अलग अलग नाम से। तो अब ये कह रही मैंने जितने भी छोटे चैनल बनाए, तो इसका मतलब ये और चैनल को बनाकर बैठी हुई है। समझ सकते हो आप किस तरीके से हमारे देश में बैठकर ये डिजिटल भीख मांगकर आर्थिक रूप से मजबूत होकर हमारे देश में गद्दारी कर रही है। उसी पैसे से, हमारे देश से कमाए हुए पैसे से हमारे ही देश के साथ ये औरत गद्दारी कर रही है। और इसकी गद्दारी में इसको बढ़ावा देने वाले कोई और नहीं है, हम ही जैसे लोग हैं भाई, हम भी शामिल है। हालांकि मैं तो इसका वीडियो देखती नहीं हूँ, जो लोग भी इसका वीडियो देखते हैं भारत में बैठे हुए, वो लोग इसको और मजबूत बना रहे हैं। सबसे पहले जो लोग आप इसका विरोध कर रहे हो ना, इसको देखना बंद कर दो, इसको देखना बिल्कुल बंद कर दो। हम तो इसकी बात रखते हैं, इसलिए मैं इसका वीडियो भी नहीं देखती हूँ। जो लोग मुझे काट कर डालते हैं वो कभी देखती हूँ, कभी वो भी नहीं देखती हूँ अगर इसकी चैनल पे होता है। जो चैनल वाले इसकी बात करते हैं उसकी अकॉर्डिंग हम इसकी धुलाई को यहाँ पे इसकी हकीकत को लाते हैं। बकाया जो अंदर खाने से हमें सूचना मिलती है रबूपुरा से अन्य जगह से, उसी बात को हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये डिजिटल भिखारन आज प्रमोशन कर रही कि मेरे जितने भी छोटे चैनल हैं मैं उन सब का लिंक लगाऊंगी अपने कम्युनिटी में। और इसकी एक लप्पू की बहन है, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, क्यों किसी का प्रमोशन करना। अभी कुछ दिन पहले उसको मोबाइल लेके इसने दिया है और बदले में उससे वो बच्ची जो पैदा हुई है उसको वीडियो बनाने के लिए मंगवाती है उस मोबाइल के एवज में, और उसका एक चैनल बना के दिया है। और इसका ये कह रही है जब पूरी दुनिया मेरे नाम से कमा रही है तो फिर मेरी नंद और हम क्यों ना कमाएं। तो ये औरत के तेवर आप देख रहे हो ना, हमारे देश में बैठकर किस तरीके से ये आंखें दिखाकर ये दावे कर रही है कि सब लोग मेरे नाम से कमा रहे। बेशरम, गंदी, नीच औरत, इसको इस बात का शर्म नहीं है। जो अपराध ये करके आई अपने देश में वो माफी के लायक नहीं है। ये हमारे देश में बैठकर हमें ही आंखें दिखाती है, हमारे ही लोगों को धमकियां देती है, भाई मैं चैनल पे स्ट्राइक दे दूंगी, चैनल उड़ा दूंगी। मतलब ये इसका इतना गुंडा राज हो गया हमारे भारत में कि ये अपनी आंखें जो दिखा दिखा के बता रही है ना कि भाई मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, इतनी स्ट्रांग ये नहीं है जितनी ये दिखाने की कोशिश कर रही है। अब कुछ लोग दावे कर रहे हैं भाई इसको नागरिकता दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं उनसे भेंट की, इनसे भेंट की। अबे बेवकूफो, मूर्खो, तुम्हें पता है ऐसी नागरिकता मिल जाती है। ये जो ह्यूमर आप फैला रहे हो, जो आप गलत फहमी आपस में फैला रहे हो, इसका अंजाम जानते हो। इंटरनेशनल केस है, केस की बात आप कोई नहीं करते हो। आपस में कीचड़ उछालने का, एक दूसरे को नीचे दिखाने का, जिस तरीके से तुम लोग काम कर रहे हो, तुम्हारे करतूतों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि हमारा भारत सरकार सक्षम है। ये कहने में कुछ लोगों की मिर्चें लग जाती है, उनके आंख नाक कान से धुएं निकलने लग जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई। हम अपना काम तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। जब तक ये अवैध घुसपैठिया अपनी आदत से बाज नहीं आएगी, यहाँ से लात मार के फेंक नहीं दी जाएगी, तब तक हम इसी तरीके से आवाज उठाएंगे। क्योंकि यह औरत 4 बच्चों को जब इसने नहीं बख्शा, वो भी इसी के कोख से जन्मे बच्चे, तो ये किसी और को क्या बख्शेगी। इस औरत को यहाँ से हमारी सरकार जरूर फेंकेगी। आपस में कोई गलत फहमी न फैलाए, एक दूसरे पे भ्रम न फैले, आपस में गंदगी न फैले, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ बोलते हैं। 4 बच्चों को उठाकर लाई है उस देश के जो दुश्मन देश आप लोग कहते हो, ये पाकिस्तानी महिला है।
इस पर हम भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये औरत इतनी मजबूत कैसे हो गई, आपने अंदाजा लगाया। कल मुझे बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया था कि इस औरत को देखने का मन नहीं करता। तो किस तरीके से औरत इतनी स्ट्रांग हो रही है आपको पता है? क्योंकि ये औरत अभी और चैनल को बना के बैठ चुकी है। इसको अपने पर पैसा, इतना पैसा यहाँ पे अर्जन करना है ना कि ये सबको खरीद सके। इसकी हिम्मत देखिए, आंखों में लेंस लगा के। ये वही सीमा हैदर है जो इंडिया आई थी तो डर के मारे इसके चेहरे पे खौफ साफ नजर आता था। ये वही सीमा हैदर है जिसने कहा था अगर मैं कानून तोड़ूं तो मुझे जेल में ठूस दिया जाए। आखिर जो भाई साहब है ये रामू काका, इन्होंने इसे कौन सी गुट्टी पिला दी कि भाई तू नाच, तुझे हम बचा लेंगे। भारत का कानून इस पर नहीं चलेगा। ये जो लोग कहते ना, बड़ा ताजुब होता मुझे, आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना कमजोर समझ लिया। मतलब हमारे जो संविधान है उससे बढ़कर आप लोग हो गए। यहाँ पे कुछ नशेड़ी गंजड़ी ऐसे आते कहते अरे सीमा तो नहीं जाएगी भाई, वो तो प्यार करती, प्यार से बड़ा कुछ नहीं है। हमारा देश प्यार से नहीं चलता, हमारा देश संविधान से चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान अपने हाथों से लिखा था ना, उसकी पूरी दुनिया इज्जत करती है। आप लोग वो लोग हो जिनको संस्कार नाम का तो हम सवाल भी नहीं खड़ा करेंगे। आपके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। आप जब खुद के लिए कब्र खोद रहे हो तो दूसरे की हम बात ही क्या करें। तो दोस्तों, आप लोग जो घबराते हो, जो आप मोबिन मलिक पर सवाल करते हो, जो हमारे देश पर सवाल करते हो, शर्म तो हमें तब आती कि आप भारत के ही नागरिक हो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहता ना तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हमें इसलिए पड़ता है आप भारत में बैठकर भारत के खिलाफ बोलते हो। ये गद्दार है, अवैध रूप से हमारी सिक्योरिटी व्यवस्थाओं को चैलेंज करके ये औरत हमारे देश के अंदर आई है। इससे ज्यादा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। और ये औरत 4 बच्चों को मोहरा बना के लाई, वो पाकिस्तानी बच्चे, उन बच्चों का बाप लगातार मांग कर रहा है उन बच्चों की। इससे बड़ा हमारे लिए कोई टॉपिक नहीं है। सीमा हैदर की इतनी हिम्मत क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसको मजबूत हम लोग बना रहे हैं। कहीं नहीं, आर्थिक रूप से इस औरत को अगर तोड़ा नहीं गया तो इसकी औकात 10 गुना बढ़ जाएगी। आज ही कह रही मेरे चैनल को सब सपोर्ट करें। ये वही सीमा हैदर है जो हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी। इसे पूरी दुनिया ने पैसा दिया था। और एक वीडियो में इसने बोला है अगर मेरे 17 लाख सब्सक्राइबर हैं, एक रुपया भी मुझे देंगे तो 17 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। तो सोचिए, जो 17 लाख लोगों को दुहाई दे के भीख मांग रही है, उसमें से अगर 17,000 लोग भी इसको सच में हजार रुपए देने लगे तो कितना पैसा ये इकट्ठा कर लेगी हमारे देश में। बकाया यूट्यूब तो है ही इसको पैसा देने के लिए। तो आप लोग इस औरत को बिल्कुल देखना बंद कर दो। इसके चैनल पर डिसलाइक मारो। इसको रिपोर्ट तो खैर ऐसे नहीं जाता, इसका लंबा वो है। तो आप लोग इसको देखना बिल्कुल बंद कर दो। जो यूट्यूबर वीडियो डालते हैं उसमें से उठाकर आप इसकी वीडियो देख लो, अगर देखना ही जरूरी है। जो इस पर बात करते हैं उस चीज़ को देख लो। बकाया कानूनी मुद्दा है, जेल तो इसको 100% जाना ही जाना है। अब ये कितने ही आईलाइन्स चेंज कर ले, कितने ही लहंगे चेंज कर ले, कितने ये मेकअप थोप ले, इसकी हरकतों से ये बाज नहीं आएगी भाई। ये खानदानी बचपन से ये हरकतें करती आई है। ये किसी ने मुझे लिखा था पाकिस्तान से कि 8 साल की उम्र से भागती आ रही, मतलब अय्यासी करती आई है। और इसको काली इसलिए बोला जाता है, ये गांव से बेदखल कर दी गई थी, इसके घर से बेदखल कर दी गई थी। जो कि सीमा हैदर ने खुद बताया है कि मुझे मेरे घर वालों ने मेरी बहन की शादी में इनवाइट नहीं किया, मैं रोती रही और मुझे अपने घर नहीं आने दिया गया। तो दोस्तों, आप सोचिए ना, एक लड़की को जिसने भागकर हैदर से शादी कर ली, उस लड़की को उसका माँ बाप, उसका मायका अपने घर नहीं आने देता, गांव समाज से बेदखल कर देता है। क्या कोई इज्जतदार लड़की को किसी ने अभी तक बेदखल किया? नहीं ना। जो ये बताया जाता है कि ये कभी कपास के खेतों में भागती थी, कभी गन्ने के खेतों में, मतलब जो पाकिस्तान में खेत होते हैं वहाँ ये 8 साल की उम्र को तो खैर मैं बिलीव नहीं करती, छोटा ही बच्चा होता है। 14 साल का मैंने दूसरी बार सुना था तो मैं उसको मानती हूँ। 14 साल की उम्र से जो औरत भागती जा रही है, तो इसकी शक्ल से भी देखिए ना, इसकी हरकतों से आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी अय्यास औरत है। इसके 4 बच्चे भारत में बेखौफ लप्पू के भाई के साथ अभी गाड़ी में उन बच्चों को भेजा था। और मैंने सुना है कि ये अपनी कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि ये दिल्ली घूम रही थी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई। इसके पीछे निगरानी होगी तगड़ी। ऐसा नहीं है कि एक आतंकवादी दूसरे देश की महिला को यहाँ छूट दे दें, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। जो भाई साहब इससे कमवा रहे हैं ना,
उन्होंने और चैनल बनवा दिए प्रमोशन के लिए। तो देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। शिकंजे सबके बसेंगे, जेल सबको जाना ही है। दोस्तों, जो लोग हमसे कहते हैं डॉलर कमाओ, पैसा कमाओ, आपका थैंक यू, क्योंकि हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते। आपको कितनी मिर्चें लगती वो आपका अपना प्रॉब्लम है। हम अपनी बात रखते हैं, चाहे आप गाली दो ना दो, क्योंकि जो आपके अंदर भरा होगा वही चीज आप यहाँ दोगे। इससे ज्यादा हम आपसे उम्मीद नहीं करते। बकाया हमारे देश, हमारा संविधान, हमारा कानून पे हमें गर्व है भाई। बहुत हम गर्व करते अपने देश पे कि हम भारत देश के नागरिक हैं। जो लोग कीचड़ उछालते हैं ना, इसके मतलब आप देश के सबसे बड़े गद्दार हो। हमारा देश हमें बहुत प्यारा है, हमारा संविधान हमें प्यारा है और वहाँ पे फैसले भी होते हैं। एक किसी इंडिया से बहन ने मुझे लिखा था कि हमारा देश तो हमारी बहनों के साथ इंसाफ नहीं करता। तो कौन कहता भाई? जब आपको नॉलेज होगी ना तो सब कुछ होगा। हाँ, इतना जरूर होता है जब फैमिली मैटर होता है उस मामले को थाने में, महिला हेल्पलाइन में वहाँ पे रखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि फैमिली मैटर को सुलझाया जाए। कोई भी कानून नहीं चाहता किसी का घर टूटे, परिवार टूटे। जब मामले हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं और हकीकत में वो चाहते हैं कि भाई हमें साथ नहीं रहना है, ऐसे मामलों में फैसले भी लिए जाते हैं कोर्ट में। कौन कहता है कि भारत का जो कानून है औरतों के साथ इंसाफ नहीं करता? ये आप झूठ हो, क्योंकि मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट तक जाते हैं और हमारी नॉलेज में भी होते हैं, हम साथ में खड़े होते हैं उनके। इसलिए दावे के साथ कहते हैं कि इंसाफ मिलता है, जरूर मिलता है। अगर घरेलू लड़ाई, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों, पुलिस की बात करो तो पुलिस क्या कर सकती है भाई? जब आपके लड़ाई झगड़े बढ़ जाते ना, कोर्ट में जाते, तो उसका फैसला भी आता है। वो पुलिस भी वही काम करती, सुलझाने का काम करती है। 24 घंटे के अंदर भी अगर आपका मामला नहीं सुलझता वो कोर्ट में डाल देती है। जब आपको ज्ञान ही नहीं है इस चीज का तो कानून पे दोष कैसे दे सकते हो? कानून काम करता है, हर चीज का एक नियम होता है, उसके आधार पर ही काम होता है। अब सीमा हैदर के 4 बच्चों के बारे में हम बात करते, लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। क्या आपको नॉलेज है हमारा सरकार, हमारा कानून की नजर में ये औरत है? फिर क्यों इस बात को कहते हो धरना दो, वहां पे जाओ? नहीं, हम अपने कानून के खिलाफ काम नहीं करेंगे भाई। हम कानून के परिवार से, तो हम कैसे कानून को तोड़ सकते हैं? इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। वीडियो को लंबा न करते हुए इस भगोड़े की धज्जियों को हम इसकी रोज धज्जियां हम उड़ाने ऐसी ही आते रहेंगे। और जो लोग इसका विरोध करते हैं इसको देखना बिल्कुल बंद करिए। इसको आर्थिक रूप से ऐसा तोड़िए कि दोबारा उठकर खड़े होने की हिम्मत न कर सके। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का।